नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मायावती जी इस समय सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं। इस समय मायावती जी हर मुद्दे पर खुलकर बोल रही हैं। उपचुनावों को लेकर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रही हैं। इस बीच मायावती जी के समर्थक माने जाने वाले दिलीप मंडल जी ने मायावती जी को लेकर दोस्तों एक बहुत बड़ा बयान दिया है। वो बयान क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, ये सारी बातें दोस्तों आज हम डिटेल में करेंगे। दोस्तों, बिहार में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसको लेकर मायावती जी ने अपनी त्वरित प्रतिक्रिया दी है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मायावती जी इस समय सोशल मीडिया पर ना सिर्फ एक्टिव है, बल्कि वो ग्राउंड पर भी उतर रही हैं। दोस्तों, खबर यह है कि हरियाणा में भी मायावती जी की रैली होने जा रही है। इस बीच मायावती जी ने बिहार की घटना को लेकर क्या कहा है, वो जानना दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, बिहार में हाल ही में जिला मधुबनी की लगभग 18 वर्ष की दलित लड़की के साथ कमलेश यादव और उसके साथियों ने, तथा इसके कुछ ही दिनों बाद जिला मुजफ्फरनगर में 14 वर्षीय दलित बच्ची के साथ संजय यादव और उसके साथियों ने सामूहिक बलात्कार करके इनकी निर्मम हत्या कर दी। दोस्तों, यहाँ पर मायावती जी दलित लड़की लिख रही हैं, साथ ही साथ आरोपी का नाम भी पूरा लिख रही हैं। एक आरोपी का नाम कमलेश यादव है, एक आरोपी का नाम संजय यादव है। साफ तौर पर मायावती जी ने लिखा है कि जो लोग यादव यादव कर रहे हैं, जो यादवों के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं, उनको दोस्तों मायावती जी ने यहाँ पर आईना दिखाया है। आगे लिखा है कि बीएसपी बिहार स्टेट यूनिट से प्राप्त रिपोर्ट अति दुखद और चिंताजनक है। बिहार की सरकार इन दोनों घटनाओं को पूरी गंभीरता से ले तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे, ताकि इस तरह की घटनाएं फिर से ना हो। दलितों की सुरक्षा और सम्मान का सरकार विशेष ध्यान दे। दोस्तों, आपको बता दूं कि बिहार में बीजेपी की सरकार है। यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू की सरकार है। नीतीश कुमार ने पाला बदला है, यहाँ पर अब वो बीजेपी के साथ चले गए हैं। पहले जेडीयू और आरजेडी की सरकार थी और अब यहाँ जेडीयू और बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर लिख रही हैं कि भाई दलितों की सुरक्षा और सम्मान का अधिकार सरकार दिलाए। लेकिन दोस्तों, सरकार इस पूरे घटना को लेकर मौन है। दिक्कत यह है कि ये लोग सेलेक्टिव हो जाते हैं। अगर यूपी में कोई घटना हो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोग चुप हो जाते हैं, वोट सिल जाते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में घटना हो तो हो हल्ला करेंगे, हिमाचल में हो तो हंगामा करेंगे। लेकिन भाई हरियाणा में घटना हो जाए, राजस्थान में हो जाए, या फिर बिहार में हो जाए, यूपी में हो जाए, मध्य प्रदेश में हो, तो इनके वोट सिल जाते हैं। यहाँ पर भी करारा चोट मायावती जी ने किया है। दोस्तों, इस बीच दिलीप मंडल जी की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। दिलीप मंडल जी ने दोस्तों मायावती जी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है और इस समय उनका ये बयान बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से लेकर हर प्लेटफॉर्म पर वायरल हो चुका है। दोस्तों, आपको बता दूं कि दिलीप मंडल जी को बहुजन चिंतक माना जाता है। कुछ उनके विरोधी ये भी कहते हैं कि दिलीप मंडल तो भाजपा की गोद में खेल रहे हैं, लेकिन बीएसपी के समर्थक उन्हें मायावती जी का समर्थक मानते हैं और इस समय मायावती जी के कसीदे पढ़ते नजर आ रहे हैं दिलीप मंडल जी। इससे पहले दोस्तों, दिलीप मंडल ने चंद्रशेखर आज़ाद की तारीफ की थी, याद करिए। कहा था, ये वीडियो देखिए, ये मेरे छोटे भाई का वीडियो है। इस पर मैंने दोस्तों एक वीडियो भी बनाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो कह रहे हैं कि हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वीडियो के डालने के बाद हुआ यूं कि कुछ बीएसपी समर्थकों ने उनके खिलाफ कुछ टिप्पणी कर दी। तो उन्होंने कहा, जब बात समाज की होगी तो मैं समाज के साथ हूं। तो यहां पर अगर समाज की दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिलीप मंडल ये कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए मायावती जी, चंद्रशेखर जी उतने ही ज़्यादा बराबर हैं। लेकिन दोस्तों, अभी का जो ट्वीट आया है दिलीप मंडल का, उसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है। सबसे पहले दोस्तों इस ट्वीट को देख लेते हैं जल्दी से क्या लिखा है। और ये ट्वीट दोस्तों अपने आप में मुकम्मल ट्वीट है। देखिए ज़रा क्या लिखा है। मैं एक बार फिर से ये यूपी में बीएसपी के वोट बढ़ते देख रहा हूँ। पुराने लोग तेज़ी से लौट रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव और अगले विधानसभा चुनाव पर नज़र रखिएगा। 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें दिलीप मंडल जी कह रहे हैं दोस्तों। वो कह रहे हैं कि भैया जो बीएसपी का वोट बैंक है वो इस बार उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा और जो पुराने हैं बसपाई बहुजन मूवमेंट के साथी
वो बसपा की तरफ लौट रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में 10 सीटों को लेकर, उसको लेकर कह रहे हैं कि यहाँ पर भी अच्छा प्रदर्शन होगा और अगले विधानसभा चुनाव में तो कमाल ही हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा बयान है दिलीप मंडल जी का, और दिलीप मंडल जी के इस बयान को लेकर हालांकि अब जो चंद्रशेखर के समर्थक हैं वो थोड़े से नाराज़ हो गए, लेकिन फिर वही बात दोहराई दिलीप मंडल ने कि भैया समाज की बात होगी तो मैं समाज के साथ हूँ। दोस्तों दिलीप मंडल जी ऐसा कह क्यों रहे हैं, क्या है आधार, इसके पीछे का आधार क्या है? तो चलिए इसके कारणों पर दोस्तों थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मायावती जी इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन बसपा ने इस बार 10 की 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला ले लिया है। और जैसे ही मायावती जी ने यह ऐलान किया कि बीएसपी भी यूपी में उपचुनाव लड़ने जा रही है, वैसे दोस्तों उनके विरोधियों की टेंशन बढ़ गई। याद करिए एक उपचुनाव हुआ था लोकसभा के लिए रामपुर में और आजमगढ़ में। रामपुर में तो अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन जब आजमगढ़ में अपना प्रत्याशी उतारा तो समाजवादी पार्टी हार गई थी। बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों। और जो लोग ये कहते हैं कि मायावती जी बीजेपी को जिताने के लिए ऐसा करती हैं, दोस्तों कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी को जिताने हराने के लिए नहीं करती है। दोस्तों बसपा ऐसा भला क्यों करेगी, ये लोगों को सोचना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ और आप देख रहे हैं कि जो भी मुद्दे सामने आ रहे हैं उन मुद्दों पर मुखर होकर मायावती जी अपनी राय दे रही हैं। कलकत्ता में लेडी डॉक्टर के साथ जो हैवानियत हुई उस मुद्दे पर भी उन्होंने दोस्तों अपनी त्वरित प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार देखें, कानून व्यवस्था को सुधारें और जो लड़की है जो लेडी डॉक्टर है उसके परिवार को तुरंत इंसाफ मिलना चाहिए। इसके और आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है उस मुद्दे पर दोस्तों त्वरित प्रतिक्रिया मायावती जी ने दी। कहा कि जो सरकार 56 इंच की छाती ठोकती है, 56 इंच का सीना दिखाती है, बांग्लादेश में जो नरसंहार हो रहा है, बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है अल्पसंख्यकों पर, उस पर क्यों चुप है? इसका बदला कौन लेगा? लाल आंख कौन दिखाएगा बांग्लादेशियों को? दोस्तों मायावती जी ने जैसे ही बांग्लादेश के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी, तमाम लोग खुश हो गए, लोग उनके ट्वीट को शेयर करने लगे और लोग बहन जी की तारीफ के पुल बांधने लगे। दोस्तों एक और मुद्दा आया, हिंडनबर्ग रिपोर्ट। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर मायावती जी ने कह दिया कि भैया जांच कराओ, जुडिशियली जांच होनी चाहिए, जुडिशियल जांच होनी चाहिए, जेपीसी जांच भी कराइए जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो। हिंडनबर्ग रिपोर्ट दोस्तों आप जानते हैं सेबी प्रमुख और गौतम अडानी के संबंधों की पोल खुल गई है इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट ने बड़ा बड़ा खुलासा किया है। हालांकि गौतम अडानी हो, सेबी प्रमुख हो, जो सरकार है केंद्र सरकार, उसने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, लेकिन मायावती जी ने कहा भैया खारिज करने से काम नहीं चलेगा, आपको इसमें जांच करानी पड़ेगी। SC ST रिजर्वेशन का फैसला आया 1 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, कहा कि इसमें क्रीमी लेयर होगा। मायावती जी ने कहा नहीं, ये फैसला नामंजूर है, ये फैसला असंवैधानिक है, ये फैसला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जैसे ही मायावती जी ने ये स्टैंड लिया, तमाम बहुजनों के नेता उनके साथ हो गए, तमाम जो SC ST सांसद थे उनके साथ हो गए। तो एक व्यापक असर, व्यापक प्रभाव दोस्तों मायावती जी ने इस समय छोड़ दिया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाबा साहेब को आरक्षण का श्रेय न देकर गांधी जी और नेहरू जी को दिया, तब भी मायावती जी ने लताड़ा और कहा खबरदार अगर ऐसी बयानबाजी की तो आरक्षण का श्रेय सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब को जाता है, उसमें और किसी की कोई भूमिका, किसी की भागीदारी नहीं है। और दोस्तों SC ST रिजर्वेशन पर जो बयान सरकार ने दिया कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो मायावती जी ने मोदी सरकार को भी आईना दिखाया, कहा ऐसे जुबानी काम नहीं चलेगा, इसके लिए कोई नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए, कोई सर्कुलर जारी होना चाहिए, या तो संसद में इसके खिलाफ कोई संविधान संशोधन बिल लाकर दिखाइए अगर वाकई हिम्मत है तो, नहीं तो आप भी
SC/ST विरोधी ही माने जाएंगे। ये दोस्तों मायावती जी ने सबक सिखाया है भारतीय जनता पार्टी को। दोस्तों वक्फ बिल लेकर आई थी, मोदी सरकार वक्फ बिल लेकर आई थी, उस पर भी मायावती जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हिंदू मुसलमान करना बंद करो, पहले जो मेन मुद्दे हैं उसे सुलझाओ। जो राष्ट्रीय मुद्दा है गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, अत्याचार, उस पर ध्यान दो। ये राष्ट्रीय मुद्दा है। ये हिंदू मुसलमान करके समाज को बांटने की कोशिश नहीं करिए। तो दोस्तों मायावती जी ओवरऑल बहुत ज़्यादा इस समय सक्रिय हैं। अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है। दिलीप मंडल जी ने कह दिया भैया वोट बैंक जो है, वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ रहा है इनका, और जो पुराने साथी वो भी लौट रहे हैं। दोस्तों आप भी देख रहे हैं जो फिज़ा है पूरा वो बदल चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि बसपा सुप्रीमो इस समय एक्टिव है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दिलीप मंडल की बातों से आप कितना सहमत हैं, आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।